नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समय, एक महत्वपूर्ण धरोहर। समय बहुत बड़ा बलवान है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक बार जो समय बीत गया कभी वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसीलिए विद्वान विचारकों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय रहते अपने कार्यों को लगन के साथ संपन्न कर डालना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दोबारा ऐसा सुअवसर जीवन में कभी हाथ ही न आए। इसलिए समय के मूल्य को पहचान कर चलिए, इसी में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निहित है। विश्व में जितने भी धनवान व्यक्ति हुए सभी समय को मूल्यवान समझते हुए अधिक से अधिक उसका उपयोग करके सफलताओं के ऊंचे शिखरों पर पहुंचे। कभी आलस्य के कारण बैठने का दुस्साहस नहीं किया। हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी अपने जीवन में 18-18 घंटे निरंतर कठिन परिश्रम करते रहे। उन्होंने जितना परिश्रम किया उसी अनुपात में सफलता भी प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप लोग उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते नहीं अघाते। यदि अपनी एक दिनचर्या बनाकर व्यक्ति नियमित रूप से लगन से समय का सदुपयोग कर कार्य करे तो निश्चित रूप से वह सफलता के दुर्ग पर पहुंचे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि समय की कीमत को पहचाने और निश्चित योजनाओं को सही दिशा दे। यथोचित कठिन परिश्रम के सहयोग से उसका सदुपयोग करे। इसी संदर्भ में एक कथा डॉक्टर ग्राहम बेल की सुनकर एक चेतना जागृत होती है। डॉक्टर ग्राहम बेल एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता हुए हैं। उनकी दुकान पर एक ग्राहक ने एक बोर्ड पर लिखा पाया, एक दाम। ग्राहक ने विचार किया, एक पुस्तक पसंद करने के उपरांत उसके मूल्य की पूछताछ की। डॉक्टर ग्राहम बेल ने उत्तर दिया, केवल 25 रुपये, कुछ कम नहीं होगा। ग्राहक का दूसरा प्रश्न सुनाई दिया। डॉक्टर बेल ने ग्राहक का ध्यान बोर्ड की ओर आकृष्ट किया। 5% कमीशन तो मिलना ही चाहिए। ग्राहक ने पुनः आग्रह किया, मैं कह तो रहा हूं, मूल्य इसका 25 रुपये 10 पैसे है। डॉक्टर बेल ने उत्तर दिया, आप ये क्या कह रहे हैं श्रीमान? पहले 25 रुपये और फिर 25 रुपये 10 पैसे। आश्चर्य प्रकट कर ग्राहक ने प्रश्न किया, आप 25 रुपये की 1 शिलिंग दीजिए, अन्यथा पुस्तक यथास्थान रखने की कृपा करें। आपकी विचित्रता बेमिसाल है, कभी कुछ कभी कुछ। ग्राहक बड़बड़ाया, मूर्ख ग्राहक, पुस्तक के साथ मेरे समय की कीमत भी मेरी दुकान की परंपरा है। आपने जब दुकान पर लटका बोर्ड पढ़ ही लिया तो बहस कर अपना और मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? जब जानबूझकर मेरा कीमती समय बर्बाद कर रहे हो तो उसकी कीमत मैं तुम्ही से वसूल करने का अधिकारी हूं। ग्राहक ने झेपते हुए डॉक्टर बेल की सलाह मानकर अधिक कीमत चुपचाप चुकाते हुए दुकान से बाहर पुस्तक उठाकर निकल आया। इससे ये ज्ञात होता है कि समय का उचित उपयोग व्यक्ति को करना आना ही चाहिए। अन्यथा कदम कदम पर अनिश्चितता बनी रहने के कारण सभी काम समय के अभाव में अधूरे संपन्न होंगे। खिन्नता मन में बढ़ेगी और असफलता की ओर चरण बढ़ने को विवश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि इसे देखने के बाद आप समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें।